Hello student, today I shall make you understand gerunds, its uses and is there any difference or similarity between gerund और infinitive? No, तो आज हम लोग बात करते हैं gerund पे, इसके यूज पे और क्या and it means infinitive और gerund में कोई similarity है या फिर नहीं and it means विभिन्नता है। इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग बड़ी गहनता के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरंड है क्या। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है तो जीरंड कहलाता है। मैंने आपको क्या बोला, वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है तो जीरंड कहलाता है। नो, और आप देख सकते हो कई केस में और इट मीन्स कई जगह और इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी जो है वह केवल नाउन की तरह नहीं, उसमें वर्ब के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इट मीन्स उसमें वर्ब वाले भी लक्षण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सारे चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीरंड है क्या। तो लिखिए मेरे साथ, जीरंड है क्या। नो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेन, तो जीरंड क्या है नहीं, तो देखोगे बाहर, देखोगे यहाँ पे जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है तो वह जीरंड कहलाता है। देखो यहाँ देखोगे, इट मीन्स डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। नाच रहा है नहीं, नाच चुकी है, नाचेगी ऐसा नहीं, नाचना एक एक्टिविटी जिसका नाम नाचना है, एक कला है। जानते हो वह नाचना पसंद करती है, एक एक्टिविटी को वह पसंद करती है, मतलब एक एक्टिविटी जिसका नाम नाचना है को वह पसंद करती है और वह नाचने का शौकीन है, मतलब एक एक्टिविटी करने का शौकीन है। तो आप देख सकते हो वर्ब प्लस आईएनजी जो है यह इस वर्ब का सब्जेक्ट है। और इट मींस किसी वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, या प्रोनाउन नहीं मतलब नाउन है। आप देख सकते हो यहाँ लव्स वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट डांसिंग है, मतलब नाउन की तरह काम कर रहा है। और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी यहाँ नाउन की तरह काम कर रहे हैं और इसीलिए यह सब जीरंड है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इट मींस जीरंड केवल नाउन की तरह नहीं, इसमें वर्ब के भी लक्षण होते हैं जिसको हम लोग आगे वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जीरंड इट मींस वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है नहीं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि यह जीरंड जो है वह वर्ब के भी लक्षण रखता है, अपने आप में वर्ब के भी गुण रखता है। चलिए इसको हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ लव्स वर्ब है जैसा कि आप देख रहे हो, और वर्ब का यह ऑब्जेक्ट है। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। रीडिंग प्रोनाउन नहीं, ये तो बात कंफर्म है, मतलब यह नाउन की तरह काम कर रहा है। देखोगे इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब नाउन है। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे यह स्टोरी जो है यह ऑब्जेक्ट है। किसका भैया ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस रीडिंग का। देखो ना एंड इट मींस देखोगे सी लव्स रीडिंग ए स्टोरी, वह कहानियां पढ़ना पसंद करती है, मतलब कहानी पढ़ना पसंद करती है। तो ये स्टोरी जो है वह ऑब्जेक्ट है किसका, रीडिंग का। और आप जानते हो ऑब्जेक्ट किसका होता है, तो वर्ब का, मतलब वर्ब के पास ही ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस रूप में इट मींस चूंकि स्टोरीज के रूप में इसके पास ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब के भी गुण रखे हुए हैं। एंड इट मींस लव्स का यह चूंकि ऑब्जेक्ट है तो लव्स के ऑब्जेक्ट के रूप में यह नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को पोज किया है, और साथ ही साथ यह एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसीलिए इसमें वर्ब के भी गुण है। नंबर दूसरा आप देख सकते हो एंड इट मींस लाइक्स वर्ब है, तो यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है। और मैंने आपको बताया कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, या प्रोनाउन नहीं मतलब नाउन है, ये बात कंफर्म हो गया, मतलब नाउन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब आगे देखोगे तो आगे एडवर्ब लगा है। आप तो जानते हो कि एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मतलब एडवर्ब हमेशा किसी न किसी वर्ब के पहले आएगा, एडजेक्टिव के आगे पीछे आएंगे। जैसा आप देख रहे हो तो इट मींस स्लोली जो है यह एडवर्ब है, तो यह एडवर्ब और इट मींस कोई वर्ब ही को क्वालिफाई करने आएगा। और इस तरह से आप देखोगे चूंकि इसके बाद एक एडवर्ब आता है, इस रूप में यह एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नहीं, इट मींस जो जीरंड देखे हो वर्ब प्लस आईएनजी
वह नाउन की तरह तो काम करता ही, इट मीन्स नाउन के कैरेक्टरिस्टिक को तो पोज करता ही है, साथ ही साथ उसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। एंड इट मीन्स देखोगे वर्ब ऑब्जेक्ट रखता है, एंड इट मीन्स वर्ब को मॉडिफाई करने एडवर्ब आता है, और इस तरह से यह वर्ब का भी काम करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इट मीन्स जीरंड और इन्फिनिटिव में कोई सिमिलरिटी है, क्या उसमें डिफरेंसेस भी है। तो इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसके यूज पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें सिमिलरिटी है या डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया कि क्या इन्फिनिटिव और जीरंड में कोई सिमिलरिटी है, नहीं कोई डिस्टिंक्शन है। तो इस बात को अब हम लोग देख लेते हैं। और इट मीन्स देखोगे टू वॉक, नो एंड इट मीन्स टू वॉक, एंड वर्ब का पहला रूप जो टू के साथ आता है नहीं, और अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। और इन्फिनिटिव के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इन्फिनिटिव नाउन की तरह काम करता है, उसमें भी वर्ब के लक्षण हो सकते हैं। और यहाँ देखोगे जीरंड क्या है, तो वर्ब प्लस आईएनजी, यह भी नाउन की तरह काम करता है, और इसमें भी वर्ब के लक्षण हो सकते हैं। मतलब दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों नाउन होता है और उसमें वर्ब के भी लक्षण हो सकते हैं नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। इट मीन्स देखोगे यह इन्फिनिटिव है, जैसा कि आपको बता रहे थे पीछे वाले वीडियो में, मैंने इस पे बहुत विस्तृत बात किया है मैंने। तो देखोगे टू वॉक यह इन्फिनिटिव के रूप में आया है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इट मीन्स नाउन की तरह काम कर रहा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एंड इट मीन्स देखोगे यह वर्ब है कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मतलब दोनों सिमिलर है, आप देख सकते हो, यह भी नाउन ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। अब देखोगे लव्स वर्ब है कि ऑब्जेक्ट के रूप में वॉक आया है, एंड इट मीन्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स नाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ लव्स वर्ब है कि ऑब्जेक्ट के रूप में यह वॉकिंग आया है, इट मीन्स नाउन की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या कि इन दोनों केसों में एंड इट मीन्स दोनों इट मीन्स प्रकरण में आप देख सकते हो, एंड इट मीन्स इन्फिनिटिव को जीरंड से रिप्लेस कर सकते हो, एक के जगह दूसरे का उपयोग कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिस्टिंक्शन भी है। डिस्टिंक्शन क्या है, तो देखोगे सी स्टॉप्ड टू डांस लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हर केस में आप इन्फिनिटिव लगा सकते हो। देखोगे स्टॉप के बाद टू डांस लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन स्टॉप के पास डांसिंग लिख सकते हो, स्टॉप्ड के बाद डांसिंग लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड के बाद आप इन्फिनिटिव का उपयोग नहीं कर सकते हो, इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते हो, केवल और केवल वहाँ पे जीरंड ही आएंगे। तो यह थे इन्फिनिटिव और जीरंड के बीच डिफरेंस। मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस भी वन, नो एंड इट मीन्स वह भी नाउन, एंड इट मीन्स वह नाउन की तरह काम करता है, और उसमें वर्ब के लक्षण भी होते हैं। और जीरंड वर्ब प्लस आएंगे जो नाउन की तरह काम करता है, उसमें भी वर्ब के लक्षण हो सकते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन भिन्नता भी है, और इट मीन्स कुछ पार्टिकुलर वर्ड आते हैं जिसके बाद केवल और केवल जीरंड ही आएंगे, जिसको हम लोग आगे रूल्स में देखेंगे। तो अब हम लोग जीरंड के यूज पे बात कर लेते हैं, आखिर इसके यूज क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जीरंड के यूज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जीरंड जो होते हैं इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है। नाउन कैसा कैसा काम कर सकता है, तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहला तो आप देखो यह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। वर्ब इज है का सब्जेक्ट वॉकिंग है, देखो वर्ब इज है का सब्जेक्ट डांसिंग है, वर्ब किल्स है का सब्जेक्ट क्वेरनिंग है। ध्यान से सुनते रहिएगा। मतलब टहलना एक व्यायाम है, एक एक्टिविटी जिसका नाम टहलना है वह एक एक्सरसाइज है। देखोगे एक एक्टिविटी जिसका नाम मतलब नाउन, देखोगे वह एक कला है। और देखोगे एक एक्टिविटी जिसका नाम झगड़ना है, शांति को समाप्त कर देता है। मतलब किसी भी एक्टिविटी का नाम नाउन है, इट मीन्स नाउन की तरह यह वर्ब प्लस आईएनजी यूज हुआ है। और यह यहाँ देख सकते हो यह सब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब हम लोग इसका दूसरा यूज देखते हैं, और वह है यह। तो इसके दूसरा यूज पे हम लोग बात किए, तो देखोगे यहाँ पे लव्स वर्ब है, हेट्स वर्ब है, और लाइक वर्ब है, नो
तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में डांसिंग, हेड्स के ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेरलिंग और लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेइंग का यूज किया गया है। मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है। देखोगे वह नाचना पसंद करती है, इट मीन्स एक एक्टिविटी जिसका नाम नाचना है वह पसंद करती है। देखोगे जॉन एक एक्टिविटी जिसको वह नफरत करता है, हेट्स करता है, जिसका नाम झगड़ना है। तो इस तरह से देख सकते हो यह डांसिंग, क्वेरलिंग और प्लेइंग जो है वह नाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी है जो नाउन की तरह काम कर रहा है और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसका तीसरा यूज यह है, एंड इट मीन्स हम लोग देखते हैं कि एंड इट मीन्स यह जिरंड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं और उसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, प्रीपोजिशन ऑन है, प्रीपोजिशन एट है। मैंने आपको बताया कि जिरंड जो है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं। देखोगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डांसिंग है, प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट रीडिंग है और प्रीपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट रनिंग है बाबू। तो देख सकते हो एंड इट मीन्स वह नाचने की शौकीन है, इट मीन्स एक एक्टिविटी जिसका नाम नाचना है कि वह शौकीन है। तो यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह, और यह सब प्रीपोजिशन देखोगे यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट डांसिंग, ऑन का रीडिंग और एट का रनिंग है। चलते हैं, इसका चौथा यूज है और वह यह है। तो यह वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। देखोगे वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको पीछे वाले मिनट में इस वीडियो में चर्चा किया था। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है। देखोगे सेंटेंस का हिस्सा एंड इट मीन्स जो सेंटेंस के सेंस को पूरा करने आता है। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कम्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। देखोगे देखना विश्वास करना है, देखना विश्वास करना है, तो इस वर्ब का यह कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको हटा दो और इट मीन्स बिलीविंग को आप देख सकते हो तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं आएगा। देखोगे देखना है क्या है भैया, देखना है क्या है, और इट मीन्स जब तक यह आगे वाले वर्ड नहीं लिखे जाएंगे सेंटेंस के सेंस पूरा नहीं होंगे। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कम्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब देखोगे यहाँ पे नहीं सेंटेंस के सेंस पूरा हो गए। देखोगे देखना विश्वास करना है, तो यह कॉम्प्लीमेंट है किसके, वर्ब इज के। देखोगे उसका हॉबी है क्या, तो राइडिंग करना, तो इट मीन्स राइडिंग जो है वह इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है और उसी तरह से इस इज का कॉम्प्लीमेंट स्मोकिंग है। तो इस तरह से आपने जिरंड देखा। सबसे पहले हम आपको सम अप कर देना चाहते हैं एंड इट मीन्स आई वुड लाइक टू सम अप द टॉपिक एंड इट मीन्स व्हाट डू मीन बाय जिरंड। जिरंड वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं नाउन की तरह काम करता है तो जिरंड कहलाता है। परंतु इसमें कभी कभी वर्ब के भी लक्षण हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप से बताया है। अब इसके यूज कैसे हो सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, एंड इट मीन्स नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अगर इट मीन्स जिरंड नाउन की तरह काम करता है तो एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन आता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब आता है। तो आपने जिरंड को देखा नो। अब हम लोग इस जिरंड बेस्ड रूल को अगले वीडियो में देखेंगे एंड इट मीन्स वी हैव टू सी नो एंड इट मीन्स रूल बेस्ड ऑन जिरंड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द टर्म जिरंड तो you must write down in the comment box as you know. If you like the video, after then you have to subscribe and share it. That's all. Thank you.